सर्वयोनिषु दूसरा सर्वयोनिषु मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनि रहं बीजप्रदः पिता। जितनी योनि है 84 लाख योनि, 84 लाख प्रकार के प्राणी है, ये आपके वेद कहते हैं। कितनी किस्म के शरीर हैं, उनमें आदमी की जाति एक प्राणी है। अब हम अरबों खरबों अगर आदमी हैं दुनिया पूरे संसार के आदमी गिन लिए जाए तो आदमी की जाति तो एक ही है, आदमी की जाति वो एक है। इसी तरह 84 लाख पूरा 84 लाख है, एक निकाल दिया वो एक आदमी निकल गया बाहर, तो बाकी फिर रह गए समझो 83,99,999 एक ही निकला ना। उस पर वो कह रहे हैं सर्व योनिषु, जितनी 84 लाख योनिये हैं उनमें या मूर्तया संभवन्ति, जितनी शकलें बनती हैं, जितने रूप बनते हैं, जितनी योनियां बनती जाती हैं, तासां उन सभी जन्म लेने वालों का मैं जो हूं उसका जन्म देने वाला पिता कहलाता हूं। मेरा क्या पद है वहां पर, पिता का मेरा पद, और मेरी माया का पद क्या है, माता का। ये प्रत्याहार की दृष्टि से समझा रहे, सृष्टि वाले कैसे समझ सकते हैं उस तरीके से बात हो रही, ये बात की। मैं चाहता हूं, मैं बोलता हूं, मैं उसको आदेश देता हूं, और ये जो आदेश होते हैं वो मेरे आगे लिखित होते हैं, उसको मैं संकल्प कर देता हूं, बोल देता हूं और वो बनाना शुरू कर देते हैं। आप सोचेंगे कि वहां तो ब्रह्मा दिखाया गया है बनाने वाले, अरे ब्रह्मा ने भी जन्म लेना है, ब्रह्मा ने भी बनना है, अभी ये उससे पहले की बात कर रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा से शुरू, जिससे भी शुरू होता है वो पहले मेरे से शुरू होता है। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः, सभी योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो भी जो बनते हैं वो सारे के सारे उनका पिता मैं हूं, और वो जो प्रकृति है वो उनकी जननी है, माता है। अब लिखते हैं जो बात हमारा विषय है वो अब शुरू हो रहा है। कह रहे हैं सत्वम, वो जो माया है अब उसको बताना है कि वो क्या है। उसको कह रहे हैं सत्वम रजः स्तमः इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मग्गयम्। तो उच्चारण ऐसे भी हो सकता है सत्तम रजस्तम इति प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् मग्गयम्। श्लोक का उच्चारण वो बुलाने के तरीके से फिर बोल सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। माँ में आ मिला हुआ है, देही न का आगे माँ है ना, देही न माँ, तो माँ बिंदी के रूप में था, और अव्यय का आ था, तो व्याकरण की दृष्टि से बिंदी उतरकर पूरा अक्षर बन गया मौन का पूरा, ये व्याकरण की दृष्टि से। देहिनम अव्ययम कहते हैं जो मेरी माया है उसका रूप क्या है। कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये उसका रूप है। मेरी माया का रूप क्या है, तीनों गुण उसका रूप है। ये क्या है, कहते हैं सत्व रजस तम इति गुण, सतोगुण सत्व रज और तम इति मैंने ये तीनों के तीनों, गुणा मैंने गुण कहना,
इनका नाम गुण है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये क्या है? प्रकृति संभव, मेरी माया से प्रकट होते। मेरी माया ने पहले इनको जन्म दिया। प्रकृति संभव, प्रकृति से अर्थात मेरी माया से, संभव मैंने उदय हुए। ये क्या करते हैं? कहते महाबाहो, ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, ये युद्धवीर अर्जुन, देहे शरीर में अव्ययम, अव्ययम है ना, उसको बोल रहा हूँ देहीन अव्यय, वो अव्ययम मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो अव्यय है, अव्यय वो होता है जिसका परिवर्तन नहीं होता, रूप कभी भी नहीं बदलता है, क्षीण कभी नहीं होता है, नष्ट कभी नहीं होता, बनता भी कभी नहीं। अव्यय उसको कहते हैं। ने व्येति इति अव्यय। बस थोड़ा है, मैं जल्दी जा रहा हूँ, तो आपके जगह में मुझे थोड़े उदास हो रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन शरीर के भीतर उस अव्यक्त परम तत्व को, है ना, निबंधन बांधते। जब शरीर बनता है तो ये तीन गुण ही बनाते हैं शरीर। ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति से बनते हैं, और जो अव्यय है, परमेश्वर है, उसकी इच्छा बनने की हुई है। वेद में इस तरह लिखा, एको अहम् बहुश्याम्, मैं अकेला ही हूँ, मैं बहुत बन जाऊं। बस ये कल्पना की और सृष्टि बन गई। ये वेद कह रहा है, तो उसको विस्तार से नहीं कह रहा हूँ, कहा। तो यहाँ ये लिखते हैं कि देहे, मेरे शरीर में, अव्ययम देहीनम, लिखा हुआ देहीनम अव्ययम। तो अव्यय जो नहीं कभी विचलित होने वाला, नष्ट होने वाला, वो जो देहधारी आत्मा है, उसको वो निबंधनती मैंने शरीर में बांध लेते हैं। देहे, देह लिखा, देहे मेरे शरीर में, निबंधनती मेरे बांध देते हैं। अर्थात सतोगुण भी शरीर देता है, रजोगुण भी शरीर देता है, तमोगुण भी शरीर देता है, सतोगुण भी शरीर में रहता है, रजोगुण भी शरीर में रहता है, तमोगुण भी शरीर में, सारे तीनों ही रहते हैं। तीनों ही इसका निर्माण भी कैसे करते हैं, ये बात चला। आगे कहते हैं, पहली तत्र मैंने, उन तीनों में से, तत्र मैंने उन तीनों में से, सत्वम सत्वम निर्मलत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशक प्रकाशक मनामयम मनामयम सुख संघेन बधनाति ज्ञान संगेन जानह। हे निष्पाप अर्जुन, अनर्थ होता है पाप रहित। हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि सतोगुण भी अच्छा नहीं। तत्र मैंने वहां सत्वम, सतोगुण जो है, निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम, प्रकाशशील है, उजाले वाला, और अनामयम, निर्दोष है। अनामय क्या होता है? निर्विकार, कोई विकार नहीं। किसमें भला? सतोगुण। सतोगुण वो शक्ति है, वो तत्व है जो कि निर्मल है, प्रकाशवान है और निर्दोष है। सतोगुण दोष रहित है, प्रकाशशील है और निर्मल है। ठीक है ना, ये बात कही। और ये हानि क्या करता है? कहता सुख संगेन, सुख संगेन बधनात्। आदमी जब को अच्छा आदमी हो जाता है तो उसको सुख की सामग्री भी बेतहात, बेताधन, बेता बादशाहत होती है। क्या पता ही तो है आपको, दुनिया को देखते हुए अमेरिका, कितने से कितने बड़े से बड़े आदमी यहाँ हैं, अनंत संपत्ति वाले हैं, जिन्हें नहीं जा सकते।
उस बात को वो कह रहे हैं। सुख ज्यादा हो चाहने वाला व्यक्ति जो है सुख वो भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। परमेश्वर कहते हैं मुझे ज्यादा जो सुख की तलाश में पड़ा हुआ है, सांसारिक साधनों से पड़ा हुआ है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो भी बंधन में पड़ जाता है। तो कहते मैं तो बंधन रहित करना चाहता हूँ। तो उसने कहा सुख संगेन बदन, सतो गुण जो है निर्मल होने के कारण, निर्दोष होने के कारण और प्रकाश कारक होने के कारण व्यक्ति को सुख के घेरे में ले लेता है। आगे कहते ज्ञान संगेन, ठीक है। ये कई बार व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश जब बढ़ जाता है, ज्ञान का प्रकाश जब बढ़ जाता है, ये राजा भोज को आई थी बात, मैंने कथा नहीं कही, उन्होंने ये कल्पना कर ली थी कि मैंने इतना कुछ कर दिया, अब परमात्मा मुझे अपने सिंहासन के सिवा और क्या देंगे, मैं ही परमात्मा बनूं। ये भाव राजा भोज के हो गए थे। तो यह परमेश्वर संकेत दे रहे ज्ञान संगे, जब ज्ञान का संग हो जाए, मेल हो जाए, आदमी के अंदर तीव्र ज्ञान का प्रकाश हो जाए, तो भी कहते गलती खा जाती है। इसलिए सतो गुण को भी अपना मानकर और उससे आगे और कुछ नहीं है, ये भाव नहीं कहते। सतो गुण से आगे निकल तो प्रकृति रंग नहीं है। कल परसों बात चल रही थी कि परमेश्वर कहते हैं प्रकृति अगर जीतनी है, माया को जीतना है, ठीक है, तो मेरा दर्शन होना है, मेरा दर्शन करना है तो माया पार करनी है। ये पीछे बात एक दिन आई चली थी तो मैंने कही थी। यहाँ वो बात साफ कर रहे हैं कि जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान बढ़ जाए तो ज्ञान का भी कई बार दुष्प्रभाव होता है। इस श्लोक ने हमें समझा दिया कि सतोगुण का लक्षण क्या हुआ, कि सतोगुण निर्बल होता है, प्रकाशक होता है और अनामय में निर्दोष होता है। ठीक है, ये इसके अंदर विकार ये है कि सुख के साधनों में ये व्यक्ति को डुबा लेता है या ज्ञान के अहंकार में डुबा लेता है, कहीं न कहीं इसका भी खतरा हो जाता है। ये कहना चाहिए। आगे कहते हैं रजोगुण के बारे में, ये सतोगुण कह दिए, ठीक बैठा या नहीं, हल्की हल्की बात तो हाथ आएगी। अब रजोगुण को बताते हैं, कहते हैं रजो रागात्मकम, अच्छा रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगे देहिनम्। अब रजोगुण क्या करता है, रजोगुण क्या होता है, ये बता दो। कहते हैं रागात्मकम, रजोगुण आसक्ति से पैदा होता है। आसक्ति जो है, आसक्ति से जो चीज बनती है वो रजोगुण होता है, ये बता। क्या कहते हैं, आसक्ति रूपी जो श्रेय रूपी जो कोई बात है उससे कहते हैं रजोगुण का जन्म होता, श्रेय और होता है। इसके परिणाम क्या होते हैं, ऐसे तृष्णा, तृष्णा जानते हैं, तृष्णा सब जानते हैं, इसकी तो तृष्णा ही नहीं मिटती, अर्थात इसकी भूखी नहीं खत्म होती, इतना भूखा है। ये सोचता सारी दुनिया का धन मेरे पास आ जाए, सारी दुनिया के सुख मुझे ही मिल जाए, ठीक है, वो होती तृष्णा। तो यहाँ कहते हैं तृष्णाओं में मृग तृष्णा प्रसिद्ध है। कहते रजो रागात्मकम विद्धि और तृष्णा संग रजोगुण उसे कहा जाता है जो रागात्मक होता है, अर्थात आदमी की जिसके ओर अपने आप रुचि हो जाती है, अपने आप ही जिसकी ओर रुचि बढ़ जाती है, वो उसको हम कहते हैं रजोगुण मानते हैं। रजो मैंने रजोगुण जो है रागात्मक, अर्थात स्नेह उत्पादक, आकर्षण पैदा करने वाला,
ठीक है। विद्धि मैंने जानो, विद्धि मैंने जान। अर्जुन तुम रजोगुण को स्नेहवर्धक मानते थे, स्नेह का रूप होता है। ये कहते तृष्णा सर्वस्व। ये जन्मता कैसे है? कहते तृष्णा जब बढ़ती है तब जन्मता, नहीं तो इसका प्रकाश नहीं। फिर कहते हैं ये कैसे बांधता है? कहते हैं कर्म संगेन तन निबधनाति कौनते, कौनते में हे कुंती पुत्र अर्जुन, तत् मैंने वो रजोगुण जो है देहीन, मैंने इस जीवात्मा को कर्म संगेन, मैंने कर्म के अंदर रुचि बढ़ा बढ़ा करके कि मेरा ये भी बन जाए, मेरा ये भी बन जाए, मेरा ये भी बन जाए, मेरा जहाज भी आ जाए, मेरा और पता नहीं क्या क्या हो जाए, ये जितना कुछ हो जाए वाली बात है, ये रजोगुण। ऊपर क्या था? निर्मलता थी, शांति थी, तसल्ली थी, प्रकाश था और निर्दोषता थी, पर सुख के कारण वो बांधता था। सुख और ज्ञान, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, ये भ्रम जब व्यक्ति को बढ़ जाता है तो उसका भी कैसे पतन हो जाता है। इसलिए सतोगुण से भी बच के रहना, ये पीछे का। अब रजोगुण के बारे में कह रहे, ये तृष्णा के लालसा कहते हैं पंजाबी में, लालसा जो है उससे ये उगता है जाता, उससे इसको बल मिलता है। जितनी तृष्णा बढ़ती जाएगी उतना ये बढ़ता है, जितनी तृष्णा बढ़ती जाएगी उतना ये बढ़ता है। और ये आदमी को क्रिया की ओर, कर्मों की ओर, क्रियाओं की ओर आसक्त कर देता, लगा देता, बांध देता है। तो आदमी निर्माण में उलझा रहता है, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। अब यानी निजी तौर संसार का कोई कर रहा हो तो उपकार हो जाता है, उसको उपकार आ जाता है। लोगों का कुछ किया जाए तो क्या हो गया? तो उपकार हो गया, तो भलाई हो गया। परमेश्वर का कुछ सेवा कर दी, मंदिर चले गए और काम कर दिया, कुछ मंदिर का बना दिया, तो ये तो उपकार हो गया। ये नहीं रहा उसका। जो अपने तौर निजी सुखों के लिए जो तृष्णा के बढ़ जाने पर बेतहा प्रयत्न करता है, वो रजोगुण। न रात देखता, न दिन देखता, न परमेश्वर का भजन करता और कुछ दिखता ही नहीं। तीसरा बोल, तम स्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबधनाति भारत। ज्यादा सोने वाले सुनना, ये उनके खिलाफ होता है। ज्यादा सोते हैं उनके खिलाफ होता है। कह रहे हैं अर्जुन, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तमोगुण जो है वो अज्ञान का रूप। तमोगुण जो है वो क्या है? अज्ञान का रूप। अज्ञान का रूप। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तम गुण जो है वो अज्ञान से पैदा होता है। अर्थात क्या रखा हुआ है? ये मंदिरों में क्या रखा हुआ है, इन धर्म किताबों में क्या रखा हुआ है, ऐसे बहुत दुनिया देखी है। आज तक तो किसी ने परमात्मा पकड़ के देखा नहीं, कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, आज तक तो मिला नहीं। अब इनको बहुत मिलेगा, ये तो बड़े मंदिर जाते हैं। कहते ये बात, ये अज्ञान, क्योंकि परमेश्वर तो रूपवान हो नहीं सकता, वो तो गर्ज पर होगा। जब वो समझेगा जरूरत है दुनिया वालों को मेरी, तो वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाएगा। तब 24 रूपों में कोई रूप ले लेगा जब जरूरत हो। कभी नृसिंह बन जाएगा, कभी क्या कहते हैं हैग्रीव बन जाएगा, कभी कच्छप बन जाएगा, कभी वत्स्यावतार हो जाएगा, कभी परशुराम बन जाएंगे, कभी वामन बन जाएंगे, कभी कपिल बन जाएंगे, कभी बुद्ध बन जाएंगे, कभी ऋषभदेव बन जाएंगे, कभी भगवान राम बन जाएंगे, कभी भगवान श्री कृष्ण बन जाएंगे। तो यूं नहीं वो बने रहते, जरूरत पर बनते। क्योंकि आम तो वो रूप है, तो वो रूप से विहीन, नाम है रूप उसका नहीं। इसको अव्यक्त का, व्यक्त होता है सामने दिखना, वो व्यक्त होता है। जो नहीं दिखे उसी को अव्यक्त कहते हैं, वो प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दिया आज तक, वो अप्रकट होता है। उस पर कहते हैं तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही। सर्वदेही ना मैंने प्रत्येक प्राणी को, मोहन मैंने अपने वश में करने वाला जो है वो अज्ञान से जन्मा हुआ
जो तम है उसको जानो, अर्थात विधि का अर्थ लेना जानो, समझना चाहिए। ऐसा नहीं, प्रत्येक प्राणी को मोहने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, जो अज्ञान से पैदा होने वाला है, उसका नाम तमोगुण। क्या क्या विशेषताएं हैं जी? प्रत्येक प्राणी को बड़े मजे से अपनी ओर खींच लेता है, आराम से। सर्वदेही नाम मोहनम, सभी प्राणियों को प्यारा लगने वाला, है ना। और कहते हैं अज्ञान जब अंधेरे से प्रकट होया हुआ, अंधेरे से, ज्ञान से, अज्ञान से जो जन्म होगा वह तमः है, उसको तमोगुण मैंने जानो। गीता की ओर भी देख रहे, सब याद रहे। हाँ, मुझे पता है कि परेशानी में बैठे, मुझे अभी 2 श्लोक और ये पैदा क्या करता है जब कोई तमोगुण आ जाता है, इससे आगे सब अभी बहुत बातें इन 3 गुणों के बारे में बहुत आनी, ये उनका भी लक्षण बना है कि सतोगुण क्या क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण किसे कहते हैं। ये नाम आए इनके, और उनके जन्म आए, और उनका तौर तरीका है। अब आगे क्या क्या होगा, कौन रखना कौन छोड़ देना, आदि आदि बातें आगे। कहते प्रमाद, तमोगुणी आदमी के अंदर क्या होता है, प्रमाद। तो किसी को नहीं आगना चाहता, जरा जी भर के रोटी मिलती चाहिए, जी भर के कपड़ा हो, जी भर के पैसा हो, फिर वो नहीं किसी की कीमत नहीं मानता है, फिर वो कीमत नहीं, या अपने कीमत डालता है, वो प्रमाद होता है। यानी अहंकार पूर्वक अपने आप को रखना और दूसरों को कुछ भी नहीं समझना, ये भाव जिसके अंदर होते हैं उसको प्रमादी। अगर रोकोगे तो वो उल्टा करेगा, अगर प्रमाद से रोकोगे ना, बुराई से रोकोगे तो वो उल्टा करेगा। और फिर कहते आलस, मीना आगे तो कोई पर्व का भी सोना नहीं, नींद है आपकी भी कर रही है, तो आ जाती, इसमें आती है। रामायण में लिखा हुआ तुलसीदास कहते हैं जब राम चर्चा होती है तो मैं निद्रा में भी भंग पड़ती है, राम चर्चा नहीं होने दे। बहुत आंधी आ रही है, सब सभी को आ रही है, ऐसा ही है ना। हाँ, कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रमाद और आलस, लापरवाही, आलस का अर्थ लापरवाही। जैसे आजकल क्या मैंने देखा ना, वो लोग गोडे के बल चलते हैं, यहाँ से वहाँ तो यहाँ तक मैं सब कुछ नहीं करूँगा, गोडे के बल वहाँ। ये क्या है? ये एक क्षण में सीधा होने को एक क्षण लगता है। जो मैं यहाँ बैठा हुआ यहाँ तक आया, क्योंकि मैं वहां तक नहीं जा सकता, मैं इसके बल भी खड़ा हो सकता, वो नहीं मैं खड़ा होना चाहता, मैं गोडे को चला के पहुंच। ये है आलस। जिस झटके से मैं गोडे पर जोर दिया और छोटा सा झटका एक और लगाता तो मैं ऊपर आ गया, तो सीधे खड़े होकर पहुंच रहा था। जो व्यवस्थित है विधि है संसार, उस विधि के अनुसार मिलता है। तो कहते आलस, या उधर को ले लो या नहाने धोने को ले लो। लोग कहेंगे भाई पर्व का दिन है, आज संक्रांति है, आज सूर्योदय से पहले तड़के डाल, अच्छा देखते हैं यहाँ पर बात है, तो थोड़ी देर विराम देखते, रुकते रुकते सारा दिन निकल जाता है और शाम को जाके नहाएगा, तो भी अपनी सुविधा के लिए, अपने लिए। वो नहाने वाले कार्य को रूप नहीं देना चाहते, वो अपने लिए। बैठो बच्चे, बस आपको दिमाग में आ जाएगी, कभी कभी याद रहेगी ना। वहाँ बैठे थे, जो किताबें थी सबके हाथ में और ऐसी ऐसी बातें हुई थी, है ना। हाँ,
तो कहते हैं प्रमाद, आलस, तीसरी क्या चीज? निद्रा। तीसरी अर्जुन निद्रा, नींद। जो व्यक्ति नींद जिनको बहुत प्यारी तो पिछला जिनको बहुत 12 घंटे सोना तो भी थोड़ा, 8 घंटे को तो ज्यादा से ज्यादा किताबें बोलती कि ज्यादा से ज्यादा सोना तो 8 घंटे, कम से कम सोना तो 5 घंटे जरूर। 5 को तो वो इससे कम 24 घंटे में 5 घंटे निरंतर सोना चाहिए। यह परमेश्वर कहते हैं निद्रा। जो व्यक्ति नींद का भूखा है, नींद के पीछे तो तमोगुणी, वो कुछ नहीं, अर्जुन उसको अपनी ओर से ना जैसा मानते, इसलिए तमोगुण से हमें बचना है। गीता तो इसलिए पढ़ रहे, इसलिए को परीक्षा देनी है, तो इसलिए जो बुराई है हमारी, जो कमी है जिस पर हम नहीं आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे हम ला सकते हैं। कहते हैं अज्ञान से होने वाला सर्वदेही इन्होंने सभी प्राणियों को मोहन में वश में करने वाला जो तत्व है उसको तमो कहते हैं। और वो करता क्या है? प्रमाद उससे होता है, आलस उससे होता है, और नींद का कुछ भी हो, नींद नहीं जाने देनी। और दुनिया चले कुछ गिरता है तो गिर, पर मेरी भीम से तो क्या कहते कुंभ की नींद को वो कहते हैं ये तमोगुण है। हमें 3 बातों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, इनको अपने में से कम करना। प्रमादी तो हमें बनना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर किसी को भी प्रमादी न बनाए, समर्थमान सबको बनाए, समृद्धि सबको दे, सुख के साधन सबको जुटाए, धन दौलत सब कुछ सबको दे, पर प्रमाद के भाव ना कि मैं क्या मानता हूँ, मैं क्या समझता, मेरे पास सब कुछ है। आदि गुरु क्या कहते हैं? अभिमान, ये नहीं, और आलस नहीं, जो काम जिस तरीके से होता है उसी से करना। और निद्रा, नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद का एक काम है, ड्यूटी है नींद। और नींद देवी का रूप, आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ये लिखा भगवती का रूप है। हे मां, तो सारी सृष्टि के जितने जीव है, 84 लाख प्रकार की सब जोड़िए सोती, सबको नींद आती है, निद्रा से। कहते प्रत्येक प्राणी के अंदर मां तो विराजमान रहती है, और किस रूप में? निद्रा के रूप में भी वही रहती है। या देवी सर्वभूतेषु, जो दिव्य शक्ति भगवती माता जी जो है वो सर्वभूतेषु प्रत्येक प्राणी के निद्रा रूपेण संस्थिता, तो नींद के रूप में विराजमान भगवती रहती है, नींद के रूप में रहती है। और ऐसी तुझको मेरा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहकर भी कहते हैं अंत में के बार बार मेरा नमस्कार है। क्यों? नींद 2 दिन ना आए तो आदमी पागल था। नींद का नहीं तो डॉक्टर लोग दवा गोली ही देते, सुलाओ नींद लेते। नींद का आना, और नींद का एक लाभ है, जो दिन भर में आदमी ने अपने शरीर श्रम से शरीर की शक्ति का व्यय किया होता है, खर्चा किया होता है, वो निद्रा पूरा करता है। जब सो जाता है तो सारे शरीर की थकान नहीं पूरी होती, सुबह आदमी उठ करके दोबारा अपने काम में। ये निद्रा के गुण है। पर ये नहीं कि रात को भी सोए हुए, दिन को भी सोए, सुबह भी सोए हुए, शाम को भी सोए हुए, सोए हुए को नहीं छेड़ना। मुझे तो वो बुरा लगता है जो नहीं मुझे सोए हुए को छेड़ता, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, वो हानिकारक है। ये प्रभु अब अगले श्लोक में कहते हैं ये इनकी क्या आदत है। अब सतोगुण का क्या स्वभाव है,
कहते सत्वम सुखे सुखे संजयति संजयति रजः रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। जमाई नहीं कर रहा है, जहाँ जमाई वर्जित से मुझे नहीं आ रही, बस यही है ना, आज की वो आ गई जिसकी ये भक्त है, इस तरह देवी आ गई। याद की है ना, ये भी आ गई। सत्वम सुखे, उच्चारण कैसे सुंदर करना हमें, सत्वम सुखे संजय रजय कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञान मावृत्य तु तमे प्रमादे संजयत्युत। ये तरीका है। तो कहते हैं सतो गुण सुख के कारण बांध लेता है। सत्व मैंने सतो गुण, सुखे मैंने सुख के रूप में, बदनाति संजयति मैंने पैदा करता। आदमी को सुख की कामनाएं, सुख को ज्यादा चाहना, ये सतो गुण का काम। सत्वम सुखे संजयति, सतो गुण व्यक्ति को सुखों की ओर धकेलता है। और रजय कर्मणि भारत, भारत में हे अर्जुन, रजय में रजोगुण जो है वो कर्मणि, कामों को करने में प्रेरणा देता है, कामों में जुटाता है, लगाता है। कई आदमी नहीं रहते 12-12, 14 काम, ठीक है। ये कहते हैं रजोगुण का स्वभाव क्या है कि हर समय आदमी को क्रियाशील रख, सतर्क रख, एक रजोगुण का। और ज्ञानं आवृत्ति तु तमः, तमः मैंने तमोगुण जो है, ज्ञानं आवृत्ति, अकल की बातों को दबा, अकल की बातों को दबा, प्रमादे संजयति उत। हे प्रिय अर्जुन, प्रमादे संजयति, प्रमाद की ओर लगाता है। तमोगुण क्या करता है, अक्कड़ खाना बनाना, कौड़ा बनाना, धकेला हुआ, वो जैसे उज्जड़ आदमी नहीं होते, उदंड जिसको कहते हैं, उदंड मूर्ख, वो उसका कहते हैं ये हाल। ज्ञान आवृत्य, जो अच्छे विचारधारा उसको दबा, वो उसकी छीन लेता है, वो प्रमाद है संजय, प्रमाद में लगा देता है। जो तमोगुण है वो व्यक्ति के ज्ञान का दबाव करता है, ज्ञान को दबाता है, हानि पहुंचाता है, ज्ञान को नुकसान देता है, और प्रमाद को बढ़ावा देता है, अक्कड़ को, मूर्खता को बढ़ावा देता है। अर्जुन याद रखना, सावधानी बरतनी कि प्रमाद के वश में नहीं। परमेश्वर अगर कृपा रखे, बहुत बड़ा आदमी बना, किसी को सब कुछ दे दे, पर प्रमाद ना। ये है भगवान का कहने का कि उत शब्द दिया, उत होता है कि परमेश्वर कभी भी अर्जुन किसी को भी प्रमाद ना, ये तो ध्यान रखना। आगे कहते हैं, ये आपके एक किसी ने मुझसे पूछा था कि इनको गुण क्या, आप क्यों बोलते हैं, तो ये अब उसका उत्तर दे रहे हैं। मैंने ये उत्तर दिया था, समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे को दबा लेगा। सतोगुण कभी रजोगुण को दबा लेगा, रजोगुण कभी तमोगुण को दबा लेगा, कभी रजोगुण सतोगुण को दबा लेगा, तमोगुण आकर कहीं रजोगुण को दबा लेगा, एक दूसरे को दबाते उभारते रहते, इसलिए इनका नाम गुण है। गौणत्वात् गुण इति, गौण होने के कारण एक के आगे दूसरा गौण हो जाता है। गौण होता है कि खास नहीं, जिसकी खासियत नहीं ना रहती वो गौण, अर्थात जिसकी दुनिया वाले प्रवाह नहीं करते वो गौण होता है। साल कोई बात कहते हैं दुनिया में, कहते साल नौकरी पूछना, क्या मतलब कि मेरे से बड़े बड़े यहाँ आए, साल नौकरी पूछना, मैं गौण हूँ, यही भाव हुआ ना कि मैं तो हल्का हूँ, मेरी यहाँ तो नंबर ही नहीं आना है, यहाँ तो बड़े बड़े अभी बैठे हुए, मेरा तो मैं क्या हुआ उनके आगे, गौण, हल्का। तो
तो एक दूसरे के प्रभाव से हल्के होते होते हैं, इसलिए इनका नाम गुण। तो कहते हैं ये कह रहे हैं कि रजस तमस अभिभूय विभूय सत्वम सत्वम भवति भवति भारत भारत रजः रजः सत्वम सत्वम तमश्चैव तमश्चैव तमे तमः सत्वम त्वं रजस तथा। ये कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को, रजस तमस, रज मैंने रजोगुण को, तमस मैंने तमोगुण को, अभिभूय मैंने दबा कर, अभिभूय मैंने कंट्रोल करके, ऊपर दबाव डाल करके, सत्वम भवति, कई बार सतोगुण ऊपर आ जाता है। क्या करके आता है? रजोगुण को भी दबा देगा, तमोगुण को भी दबा देगा। जैसे कहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल रही है, अभी दुर्गा के नवरात्रे आने वाले श्रावण में आया करते हैं, तो दुनिया का पता नहीं होता, देवियों के मंदिरों में बेतहा श्रद्धालुओं के भीड़ों की भीड़ जा रही है, ना रात देखते हैं। हमने देखा है कि बरसात पड़ रही होती श्रावण की, 24-24 घंटे बारिश लगी रहती है, और वो श्रद्धालु जो माता के दरबार जाने वाले थे, वो पहुंच चुके जो होते, वो पंक्ति में लगे हुए हटते। अभिभूत, वहां अभिभूत होता दबा ले। तो सतोगुण जो है, सतोगुण जो है वो रजोगुण को और तमोगुण को अभिभूत करके, अपने वश में करके, अर्थात दबा कर हो जाता। और आगे रज है, जो रजोगुण है वो सत्वम तमस है, सतोगुण को और तमोगुण अभिभूय, ऊपर वाला अभिभूय वो दबा कर होता है। और तमे जो तमोगुण है वो सत्वम रजस था, वो सतोगुण और रजोगुण को, यानी रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतोगुण कई बार ऊपर आ जाता है, और रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण कई बार आ जाता है ऊपर, और तमोगुण सतोगुण को दबाकर रजोगुण कई बार ऊपर आ जाता है। ये है श्लोक का भाव। रजस तमस अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को अपने वश में करके या दबाकर सत्वम भवति, सतोगुण बढ़ जाता है। और रज है सत्वम तमस्य, रजा मैंने रजोगुण जो है वो सत्वम तमस्य, सतोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर, और तमोगुण जो है वो सत्व रजस था, वो सतगुण रजोगुण को दबाकर ऊपर आ जाता है। ये स्वभाव बता रहे कि ये गुण क्यों है, यह इनकी आदत है, ऐसे होता रहता है, पर होता अवलंबन और उद्दीपन के हिसाब से। मैंने कहा ना, माता के नवरात्र आएंगे, दुनिया की श्रद्धा का कुछ था नहीं, कोई अंत नहीं, ठीक है। वो क्या चीज है वो, उस बात को मैं कह रहा था कि वो जो व्यक्ति के अंदर देवता के प्रति, शक्ति के प्रति जो भाव होता है, भाव जो होता है, वो व्यक्ति का बाहर आया हो, सतोगुणी सतगुण छाया हो, जयकारे लग रहे होते सारे ये देवी जी के आसपास में, जयकारों का, दान का लंगर लगे हुए, पता नहीं क्या क्या बांटा जा रहा दुनिया में। 8-10 दिन वहां एक लगता है कि सारी सृष्टि यहाँ आ गई। क्या है वो? ये है प्रकट हो जाना उसका, आपका बाहर। ये बात बोली थी, कभी कोई बाहर आ रहा या सतोगुण छाया होता है, तब क्या होता वहाँ सतोगुण। और जहाँ कहीं लड़ाई हो रही है और लड़ाई में 10-50 आदमी हो, इधर से भी 10-50 हो, उधर से भी 10-50 हो, तो तमोगुण फैला, मार मार काट पूरा। और कोई उद्योग लगा है, कहीं कोई निर्माण हो रहा है, कोई काम चल रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम बन रहे हैं, विरुद्ध गुण। ये इनके स्वरूप है, काम इनके ये, तो ये सब बात नहीं। अच्छा, अब आया है 10वां हो गया। चलो अब 11वां बोल देता हूँ मेरे मन में।
आधे 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 मिनट में क्योंकि ये हमें लाभ देगा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विवृद्धं सत्व मित्युत। भगवान ने कहा जब व्यक्ति के शरीर के अंदर जितने मेरे अंग हैं, मेरे अंग अंग में खुशी छा जाए, प्रकाश छा जाए, उत्साह छा जाए, क्रांति छा जाए, ठीक है, ये बोलते हैं। कहते हैं सर्वद्वारे व्यक्ति के शरीर के अंदर जितनी चेष्टाएं हो सकती हैं उन सभी के अंदर अस्मिन् देहे मेरे हुए इस मेरे शरीर में प्रकाश है उपजाए, प्रकाश उत्पन्न और प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान, ज्ञान सत्वगुण की ओर अच्छी बातों की ओर रुचि जब बढ़, अच्छी बातों की ओर जब रुचि बढ़, हर बात मेरे कान नाक हाथ पांव अच्छे काम की ओर बढ़ने में लगे और प्रसन्नता युक्त है, उत्साह से भरे हुए हैं, क्षीणता कोई नहीं है, तब कहते हैं अर्जुन इस शरीर में सभी द्वारों में ऐसा जितनी चेष्टाओं के द्वार है इन सब के अंदर जब व्यक्ति के कुछ कर गुजरने की पैदा हो जाए तो समझ लेना कि सत्व आदमी के अंदर सत्व कैसे सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा। यदा मैंने जब आदमी के शरीर में होने वाले प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भाव में जगह में कान नाक हाथ पांव कोई मेरा ऐसा नहीं फिर मैं घोड़े घिसते नहीं चलूंगा, मैं तत्काल उठूंगा और फौरन फिर ये नहीं करूंगा, ये थोड़े चलने को क्या चलना चाहिए अभी अभी खराब हो रहे हैं लोगों के वो तंगी से बैठे नहीं तो उन चारों को अभी से अगर घिसना शुरू कर दिए तो कब आएंगे। तो वो परमेश्वर कह रहे हैं कि शरीर देहे अस्मिन् इस शरीर में कहते हैं सर्वद्वारेषु जितनी चेष्टाओं के क्षेत्र है शरीर में जो हिस्से हैं उनमें प्रकाश है, मैंने प्रकाश और आगे लिखते हैं उपजाए पैदा ज्ञान और ज्ञान और प्रकाश जब मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में व्याप्त हो जाए तदा मैंने तब सत्वम ये लिखा हुआ सत्वम इत्युक्ते तो सत्वम मैंने सत्वगुण जो है वो विवृद्धं मैंने बड़ा हुआ, विद्यात मैंने जान यदि शरीर के अंदर पूरा उत्साह पूरी ताकत पूरी भावनाएं सात्विक पैदा हो जाए, ज्ञान की ओर बढ़ जाए, पवित्रता की ओर बढ़ जाए तो मान लो इस आदमी के अंदर सत्वगुण की अधिकता होने लगी। ये निशानी इसलिए मैं कहना चाहता था ये क्या अच्छी बात थी अंत में मुझे कहनी थी कि हमें सत्वगुण को बढ़ावा देना है। सत्वगुण कैसे है आगे वो उपाय बता देंगे, आगे इलाज भी देंगे कि कैसे व्यक्ति के अंदर सत्वगुण बढ़ सकता है जो हम पढ़ते जाएंगे। और अंतिम बात में हमने क्या कहा कि देहे अस्मिन् देहिनम् सर्वद्वारेषु प्रकाश ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्येतत्। जब व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक भाग में प्रकाश पैदा हो, उत्साह पैदा हो, ताकत पैदा हो, शक्ति साहस हिम्मत पैदा हो और अच्छी जानकारी
तब समझ लेना इस आदमी के अंदर सतो गुण बढ़ रहा है। यदि बुराई की ओर बढ़े तो तमो गुण बढ़ रहा है, अपने के लिए ही कर रहा है सारा कुछ, तो फिर रजोगुण। ये परमेश्वर ने याद करके ही अब कल को हम रजोगुण पर आएंगे, उसका लक्षण देंगे और 10 पर कल करेंगे। आज 11वां तो इसलिए कह लिया हमने, कोई आपको औखा लगा हो तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का नाम ही तो आया और कुछ बात नहीं, कोई घरेलू काम तो आया नहीं।